Hello bachcho, let's read the question. Read the following question and answer as per the direction given below. Option A. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option B. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C. Statement 1 is true, statement 2 is false. Option D. Statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1. HNO3 is a stronger acid than HNO2. Statement 2. In HNO3, there are two nitrogen to oxygen bond, whereas in HNO2, there is only one. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर को चूज आउट करना है. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि जो HNO3 है विच इज नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है. अगर हम कंपेयर करें HNO2, तो HNO2 क्या होता है, ये होता है नाइट्रस एसिड. सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो जो HNO3 है ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर विथ HNO2. सो द रीजन बिहाइंड दिस, हम क्या करते हैं इसको जानने के लिए यहाँ जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. तो होता क्या है, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर का. यानी कि जो सेंट्रल एटम है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका एसिडिक नेचर होगा. जनरली ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सराउंड है. सेम सेकंड कंपाउंड जो है यहाँ भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सराउंड है. तो यहाँ अगर आप देखो तो कंपाउंड जो होने चाहिए या आप कह लो जो कंपाउंड में एटम्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, बस उनका नंबर डिफरेंट हो सकता है. उस केस में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये वैलिड आउट होगा. तो यहाँ पे HNO3 ईच ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और ईच हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. हमने कंसीडर कर लिया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है X. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बैलेंस आउट करें, या आप ये भी कह सकते हो कि हम चार्जेस को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 1 + X + 3 × -2. 3 × -2 क्यों किया, क्योंकि ईच ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो तो ये हो गया 3 × -2 = 0. 0 क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है. तो यहां से X आ गया +5, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. वेयर एज अगर आप HNO2 को देखो तो ईच ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. हमने कंसीडर किया नाइट्रोजन X ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या हो गया 1 + X + 2 × -2 = 0. तो यहां से X आ गया +3. तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हमें पता है कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का ये बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से. और आप इस रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 वाला ज्यादा है, तो एसिडिक नेचर क्या हो गया, जो HNO3 है इसका ज्यादा हो गया. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो HNO3 है इसमें 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, वेयर जो HNO2 है इसमें केवल एक ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है. सो इसके हम स्ट्रक्चर से समझे तो ये हो गया नाइट्रोजन. हम HNO3 के केस में देखते हैं, सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक साइड OH है. तो अगर आप देखो तो ये जो हमारा HNO3 है यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, हमसे ये नहीं बोला गया कि डबल या सिंगल, हमसे सिर्फ बॉन्ड बोला गया. तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 NO बॉन्ड्स हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट. नाउ अगर हम देखें हमारा जो सेकेंड स्ट्रक्चर है विच इज HNO2, नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल हाइड्रोजन. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 NO बॉन्ड है और जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, या कह लो जो हमारा स्टेटमेंट 2 इसमें क्या कह रहा था कि केवल एक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट. तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या आया कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो ऑन दिस बेसिस यहाँ पे ऑप्शन C जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.